राजेश खन्ना की इस गलती ने अमिताभ बच्चन को बना डाला था सुपरस्टार। एक ब्लॉकबस्टर के बाद हर कोई करना चाहता था बिग बी के संग काम। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ये दो सितारे बॉलीवुड में दो दौर की तरह रहे हैं। एक का दौर खत्म हो रहा था और दूसरे का दौर रफ्तार पकड़ रहा था। एक ने अपने दौर में रोमांटिक इमेज से खूब सुर्खियां बटोरी, तो दूसरे ने अपने दौर में एंग्री यंग मैन की इमेज को सॉलिड बनाया। अमिताभ बच्चन कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन को ये लाइमलाइट मिली थी सिर्फ राजेश खन्ना साहब की वजह से, जिनके चंद फैसले ऐसे थे जो अमिताभ बच्चन के लिए पारस पत्थर साबित हुए और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आए। ऐसा ही एक फैसला था फिल्म नमक हराम को लेकर, जिसकी वजह से राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार के होते हुए भी अमिताभ बच्चन की चमक कुछ ज़्यादा ही निखर कर नजर आई थी। 70 का दशक वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना साहब की तूती बोलती थी। डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। यही वह समय अमिताभ बच्चन के लिए था जब वो इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद भी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नमक हराम फिल्म के बाद दोनों स्टार्स की किस्मत पलटी और उनकी एक दूसरे के साथ ये आखिरी फिल्म बन गई। नमक हराम फिल्म की शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना बड़े सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन स्ट्रगलिंग एक्टर थे। इसके पहले उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर की गाड़ी को कुछ आगे बढ़ा दिया था। जब ऋषिकेश मुखर्जी साहब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म नमक हराम बना रहे थे, तो उस वक्त राजेश खन्ना बहुत बिजी रहते थे। उनके साथ डेट्स का मसला हमेशा रहता था, जिसके चलते ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हुआ ये कि फिल्म बनते बनते अमिताभ बच्चन के सीन ज्यादा नजर आए, जबकि राजेश खन्ना की प्रेजेंस सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस की तरह ही दिखाई दी। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म लेने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लुक का मजाक उड़ाया, उनके लंबे लंबे बालों की खिल्लियां तक उड़ाई, लेकिन एक फिल्म की सफलता के बाद बिग बी का यही स्टाइल स्टेटमेंट काफी पॉपुलर हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब अपना फैसला बदलने को मजबूर हो गए। नमक हराम को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था। दोनों कलाकारों ने फिल्म में अपनी जान झोंक दी थी, लेकिन शूटिंग का अंतिम हिस्सा शूट होने के समय तक इनके बीच कुछ दूरियां जरूर आ गई थी। दरअसल फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि राजेश खन्ना का किरदार मर जाता है। हालांकि यह असली क्लाइमैक्स नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ और रखा था, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार मर जाता है, लेकिन राजेश खन्ना को ये बात पसंद नहीं आई। दरअसल राजेश खन्ना का अनुभव था कि क्लाइमैक्स में जो किरदार मर जाता है, दर्शकों का ध्यान उस पर ज्यादा जाता है। ऐसा ही आनंद फिल्म के साथ भी हुआ था, जिसमें राजेश खन्ना यानी कि आनंद मर जाते हैं और वो सारी वाहवाही बटोर ले जाते हैं। बहरहाल राजेश खन्ना की जिद पर फिल्म नमक हराम का क्लाइमैक्स बदल दिया गया। इस पर अमिताभ बच्चन ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन क्लाइमैक्स में किरदार के मरने वाला सीन आखिरकार राजेश खन्ना के हिस्से में ही आया था। जब नमक हराम फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की चर्चा चल रही थी, उसी बीच अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी रिलीज हुई। इस फिल्म ने रातों रात अमिताभ बच्चन को सबका चहेता स्टार बना दिया। जब फिल्म रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन का किरदार ज्यादा पसंद किया गया। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अब तक अमिताभ बच्चन को देखकर नमक हराम मूवी खरीदने से कतरा रहे थे, अब वे खुद डिमांड कर रहे थे कि पोस्टर्स पर अमिताभ बच्चन का चेहरा भी बड़ा दिखना चाहिए। फिल्म रिलीज होते होते अमिताभ बच्चन को उतनी ही तवज्जो दी जाने लगी जितनी कि राजेश खन्ना को दी जा रही थी। बिग बी का किरदार राजेश खन्ना के रोल पर भारी पड़ गया था। कहा जाता है कि उनके मुकाबले अमिताभ बच्चन का स्टारडम बढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा और राजेश खन्ना ने फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम न करने की कसम खा ली थी।